नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप सबों को कुंभ मेला के संबंध में कुछ बताना चाहती हूँ। शुरू में जब मैंने जनवरी महीने में जब शुरुआत हुई कुंभ मेला की, तो सुना कि बहुत भीड़ है। तो मैं सोचने लगी कि इतने सालों के बाद कुंभ मेला आता है और उसमें फिर भी मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि भीड़ से मुझे बहुत डर लगता है। और फिर मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया। और फिर एक दिन हमारे बच्चों ने कहा कि माँ चलो कुंभ मेला चलते हैं, और उन्होंने टिकट कटाया। तो मैं भागलपुर में रहती हूँ, इसलिए हम लोगों ने भागलपुर से दीनदयाल एक्सप्रेस का टिकट कटवाया। स्टेशन पर भी जल्दी जल्दी गई कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि सीट पर बैठ जाते हैं दूसरे लोग, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो किसी तरह की परेशानी नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे। और मैं बहुत आराम से वहाँ से प्रयागराज पहुँच गई। और फिर वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी लिया और होम स्टे जो बच्चों ने पहले से ही लेकर रखा था ठहरने के लिए, वहाँ पहुँच गए। 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँच गए। और वो संगम से कुछ ही दूरी पर था। फिर रात भर ठहरने के बाद हम सुबह में हम लोग संगम के लिए निकले, सभी परिवार। तो जब हम लोग बोट क्लब में गए और वहाँ से हम लोगों ने संगम स्नान के लिए बोट लिया। यूँ तो अंतिम में हम लोग फरवरी महीने में गए थे, तो उस समय बोट का किराया थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कोई भीड़ नहीं थी वहाँ पर। और हम लोग आराम से बोट पर बैठकर वहाँ से फिर संगम स्थान पर पहुँचे, और जहाँ पर कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। और फिर वहाँ पर हम लोगों ने उतर कर स्नान किया, पूजा भी की, और फिर वापस बैठकर उसी नाव से बोट से फिर हम लोग किनारे पर आ गए। फिर वहाँ से हम लोग अपने बोट हम सब वहाँ से फिर घर आ गए। घर यानी होम स्टे आ गए, और किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। खाना खाया, फिर वहाँ से हम लोग, चूँकि समय का अभाव था तो हम लोग अयोध्या नहीं जा पाए, और हम लोग वहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए बनारस के लिए निकले। प्रयागराज से लगभग 4 घंटे बाद हम लोग वाराणसी स्टेशन पहुँचे। स्टेशन से थोड़ी सी ही दूर पर बहुत अच्छा होटल था, ज़्यादा उसका किराया भी नहीं था, और नील गगन या इसी तरह से कुछ था नाम। वहाँ पर हम लोग फिर ठहरे। वहाँ से फिर सुबह हम लोग काशी विश्वनाथ के लिए गए। वहाँ भी हम डर रहे थे कि भीड़ होगी, कैसे मैं जा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे भीड़ से बहुत घुटन जैसे होने लगती है। तो फिर भगवान का नाम लेकर चली गई। घर से ही हम लोग नहा कर निकले थे होटल से। जब वहाँ पहुँचे तो फिर लाइन में लगकर करीब 3 साढ़े 3 घंटे के बाद हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए। कोई परेशानी नहीं हुई। लाइन कतार में हम लोग गए, फिर दर्शन किया, वहाँ से फिर कतार में हम लोग निकल गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर कुछ खाना खाया। फिर वहाँ से हम लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर भी गए। संकट मोचन हनुमान मंदिर भी वहाँ से 1 घंटा के लगभग, आधा घंटा के लगभग रास्ता है। जब पहुँचे हम लोग आधा घंटा के बाद, वहाँ पर फिर 3 बजे ही भगवान का
अब दर्शन होने वाला था तो हम लोग आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर बैठे मंदिर में। फिर 3 बजे हम लोगों ने भगवान महावीर जी का दर्शन किया। फिर वहाँ से हम लोग घाट दर्शन के लिए निकल गए और हम लोगों ने नाव पर बैठकर सभी घाट का दर्शन किया और गंगा में नाव पर देखते हुए सभी घाटों का दर्शन करते हुए हम लोग गए। फिर वहाँ से लौटे, बहुत ही अच्छा लगा वो दृश्य। फिर उसके बाद दिन हम लोग घर के लिए फिर कोम स्पेशल ट्रेन में टिकट थी हमारी और हम लोग सब फिर अपने घर चले आए। अच्छे से कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए हमें कभी भी पहले से घबराना नहीं चाहिए और तरीके के साथ, समझदारी के साथ भीड़ वाले जगह में जाना चाहिए और हड़बड़ाना नहीं चाहिए। समझदारी के साथ अंदर जाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा जाने के बाद। वहाँ से घर पहुँचने के बाद बहुत खुशी हुई कि हम लोग व्यर्थ में ही इस तरह से घबरा रहे थे। बहुत अच्छी तरह से हम लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी कहीं जाना हो तो सोच समझ कर और समझदारी के साथ जाएं। धन्यवाद।